नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। हालांकि बाजार पे अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं आया, बट आपको सावधान रहना है। देखिए, ऑलरेडी करेक्शन चल रही है बाजार में। ऊपर से अगर आप देखें तो निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है हाई से, और ये कोई बड़ी करेक्शन या फिर कुछ खराब नहीं हुआ है बाजार। लेकिन हाँ, जो चीजें चल रही है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको अमेरिका के बाजार का अपडेट देना चाहता हूं, जो कि ठीक ठाक बंद हुए। कल पॉजिटिविटी के साथ ही बंद हुए। हालांकि हल्की हल्की तेजी थी, बट ठीक है, तेजी थी। हरे निशाने में बंद हुए। चार के चार बड़े इंडाइसेस, चाहे रसल 2000 हो, S&P 500 हो, नेस्डैक हो या फिर डाउ जोन्स हो। लेकिन मॉर्निंग में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो डाउ फ्यूचर्स नीचे है, नेस्डैक फ्यूचर्स नीचे है, दुनिया भर के बाजार नीचे हैं। और उम्मीद ये थी कि हम लोग भी लगभग 50-60 पॉइंट्स नीचे खुलेंगे, लेकिन बाजार स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिख रहा है और अच्छे हरे निशान में खुले हम लोग। 2-4 पॉइंट, 10-20 पॉइंट ऊपर, एंड अभी बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि अभी तक हम लाल निशान में नहीं गए। पहले मैं आपको खतरा बता देता हूं कि एक्चुअली में है क्या, न्यूज क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप जो भी पोजीशन ले रहे हो उसके लिए आप थोड़े से अलर्ट में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फेड का बजट आने वाला है आपके लिए 31 सितंबर को, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर। जिससे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है और शटडाउन की खबर आती है, तो यहां पे मूडीज ने कह दिया है अगर ऐसा कुछ होता है तो क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर सकते हैं हम अमेरिका की। अब ये क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड का सिलसिला शायद आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली अगस्त में ही फिच ने AAA से रेटिंग घटाकर AA की करी, जिसके बाद अमेरिका तो 1-1.5% गिरा, लेकिन हम लोग 3-4% गिरे। हम लोग क्यों ज्यादा गिरे? क्योंकि सेम चीज S&P ग्लोबल ने, S&P 500 ग्लोबल ने लगभग 2011 में अमेरिका के साथ करी थी। रेटिंग एजेंसी है वो भी, उन्होंने AAA से घटाकर AA कर दी, और तब से अभी तक रिवाइज नहीं करी है, वो AA ही रखी हुई है। उसके बाद अमेरिका 6-7% टूटा था। तो सेम उम्मीद थी कि इस बार भी ऐसे ही होगा, लेकिन इस बार अमेरिका उतना नहीं गिरा, हम लोग गिरे एंड वापस रिकवर कर गए। एंड अब तीसरे बड़े ब्रोकरेज हाउस तो नहीं कहूंगा, रेटिंग कंपनी कहूंगा मैं, तीसरी बड़ी रेटिंग कंपनी जो है वो भी डाउनग्रेड करने की बात कर रही है। अभी कह सिर्फ ये रहे हैं, इफ और बट है, कि अगर ऐसा हो गया तो हम भी डाउनग्रेड करेंगे। अब डाउनग्रेड करने से क्या होता है? देखिए, चाहे एक गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे एक अमीर से अमीर इंसान हो, या फिर पूरा देश ही क्यों ना हो, सबको पैसे की जरूरत है, सबको कर्ज की जरूरत है। तो जब ये कंट्रियां कर्ज लेती है ना, एक दूसरी कंट्री से या फिर IMF से या कहीं से भी पैसा लेती हैं ये, तो रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग देखी जाती है कि कितनी अच्छी रेटिंग है इन कंपनियों की। रेटिंग डायरेक्ट ये बताती है कि कंट्री की स्थिति है कैसी, इकोनॉमिकल कैसी चल रही है कंट्री, कहीं रिसेशन की कोई टेंशन, फॉल्ट तो नहीं करेंगे, ये सारी चीजें बताती है। अब अगर रेटिंग खराब हो तो फिर इन्हें महंगा ब्याज पे करना पड़ता है, जिससे पैसा ले रहे हैं, और कर्ज मिलना भी मुश्किल होता है। हालांकि AA भी सेकंड टॉप होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अमेरिका के ऊपर ये अपने आप में एक नेगेटिव है। तो ये खबर चल रही है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं अपने भारतीय बाजार पे, शॉर्ट में ही समझेंगे। निफ्टी फ्लैट दिख रहा है 2 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स फ्लैट दिख रहा है 18 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी में हल्की गिरावट है 100 पॉइंट, क्योंकि कल ये ऊपर गया था। मिड कैप स्मॉल कैप स्टिल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप 0.2% अप है, कोई खास नहीं, लेकिन स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% ऊपर, और इसी के दम पर एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो बहुत ही प्यारा है। 1246 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 620 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं आपको। मेटल सेक्टर लीड कर रहा है बाजार को, 1% की तेजी देखने को मिल रही है आपको। एनर्जी भी लीड कर रहा है %, ऑटो %, एंड IT %, नीचे देखने को मिल रहा है। यू फ्लैक्स 7% ऊपर है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लगभग 5.5% ऊपर है। कोचिन शिपयार्ड 2 दिन की गिरावट के बाद आज 5% भाग रहा है। ब्राइटकॉम 2 दिन लोअर सर्किट लगाने के बाद एक बार फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया है और अपर सर्किट पे लग गया है। GR इंफ्रा 3.5% नीचे, क्योंकि 3600 करोड़ के L1 बिडर थे। कंपनी ने जो ये ऑर्डर देने वाले थे उन्होंने प्रोजेक्ट ही रद्द कर दिया है, तो प्रोजेक्ट हाथ से जाने का दुख। 3.5% नीचे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 2.25% नीचे, बायो क्रॉप साइंस लगभग 2% नीचे, ब्लू स्टार लगभग 2% नीचे, ITI लगभग 2% नीचे देखने को मिल रहा है। निफ्टी में 28 शेयर्स पॉजिटिव है, 22 शेयर्स नेगेटिव है। नेगेटिविटी को लीड कर रहा है एशियन पेंट, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, TCS। और तेजी को लीड कर रहा है आइशर मोटर, टाटा स्टील। टाटा स्टील पे आज रेटिंग अपग्रेड भी हुई है एक, तो उसका इंपैक्ट आ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी, NTPC, JSW स्टील। खबरों वाले स्टॉक्स की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां फंड रेजिंग को लेकर विचार कर रही हैं, किसी की हो रही है, किसी की बोर्ड मीटिंग है, तो वो तो कंटिन्यू एक्शन चल ही रहा है।
साथ ही साथ कुछ ब्लॉक डील्स भी हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग अपडेट और देना चाहता हूं। डेल्टा कॉर्प में कल आशीष कचोलिया जी, जो कि बड़े निवेशक हैं, उन्होंने बड़ी बिकवाली कर दी है, तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है इस स्टॉक में, मैं दोबारा यही कहना चाहूंगा। एंड आपके साथ यहाँ पे 2-3 स्टॉक और हैं जिनके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। कल मैंने आपके साथ एक स्टॉक शेयर किया था जहाँ पे बिकवाली होनी थी, एक्चुअली मैं नाम ही भूल गया हूँ उस स्टॉक का। तो लगभग 7-6% 4600 के भाव पर स्टॉक में बिकवाली होनी थी। 7% प्रमोटर्स बेच रहे थे। उस स्टॉक का नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली वो ब्लॉक डील में कुछ आ गया होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक वोल्टेम ट्रांसफार्मर, जी हाँ, हो चुकी है ब्लॉक डील और 4% नीचे दिख रहा है। मैंने कहा था ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे अलर्ट रहना है। 4600 पे ब्लॉक डील होनी थी, 4730 पे ट्रेड कर रहा है, 4% नीचे है। तो ये मेरी तरफ से पूरी की पूरी बाजार की अपडेट। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड अगले वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।